एक बार एक लड़का था। वो अपने जीवन में बहुत प्रभावशाली बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी जिंदगी में बहुत सफल बने, लोग उसकी इज्जत करें। वो अपना लोगों के बीच एक प्रभाव जमाना चाहता था, लेकिन वो जैसा चाहता था उसके साथ वैसा हो नहीं रहा था। वो बनना तो प्रभावशाली चाहता था, लेकिन वो लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति बन के रह गया और इसी कारण वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी जिंदगी से ही परेशान हो चुका था। एक दिन वो लड़का निराश और हताश होकर जंगल की ओर बैठा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षुक गुजर रहे थे। जब बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के को देखा तो वो सोचने लगे कि ये लड़का इतना परेशान होकर इस जंगल में क्यों बैठा हुआ है। फिर वो बौद्ध भिक्षुक उस लड़के के पास गए और उससे पूछने लगे कि तुम इतने उदास क्यों हो और अकेले इस जंगल में क्या कर रहे हो। लड़का बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। वो बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि ऐसा क्या दुख है तुम्हें जो तुम इतनी छोटी उम्र में ही अपनी जिंदगी से परेशान हो गए। ये सुनकर वो लड़का गुस्से से बोलता है कि जब आपको दुख होगा तब आपको पता चलेगा। बौद्ध भिक्षुक बोलते हैं, अरे तुम मुझे बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारा कुछ दुख कम कर सकूं। यह सुनकर लड़का थोड़ा शांत हुआ और भिक्षु से कहने लगा कि मैं अपने जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति बनूं, ताकि सब लोग मेरी इज्जत करें और मेरे जैसा बनना चाहे। मैं अपने समाज के लिए एक उदाहरण बनना चाहता हूं कि जब भी किसी सफल व्यक्ति की बात होए तो मेरा जिक्र जरूर आए। भिक्षुक ये सुनकर उस लड़के से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मुझे अपनी समस्या बता दी। अब मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान बताता हूं, बस तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें 7 ऐसी आदतें बताऊंगा जो हर सफल और प्रभावशाली व्यक्ति में होती है। इन 7 आदतों में से 5वीं और 7वीं आदत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले तुम्हें शुरू की आदतों को भी समझना पड़ेगा। ये सुन के वो लड़का खुश हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि हाँ, आप मुझे शुरू से बताइए, मैं आपकी बात ध्यान से सुनूंगा। फिर वो बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए जो सबसे पहली आदत है वो है कि तुम अपने अंदर झांककर खुद को बदलने की कोशिश करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वो अपनी आदत बदल लेंगे तो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपनी आदतें बदलने से ही एक बेहतर इंसान बन जाएंगे तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। फिर भिक्षुक एक उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि मान लो एक घर है, अगर उसमें तुमने पेंट कर दिया तो क्या वो बदल जाएगा। वो लड़का बोलता है कि बदलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, वो पहले से सुंदर और अच्छा दिखने लग जाएगा। फिर भिक्षुक कहते हैं कि ठीक वैसे ही तुम अपनी आदतें बदल के एक प्रभावशाली और सफल व्यक्ति तो जरूर बन सकते हो, लेकिन तुम पूरी तरह से अपने आप को नहीं बदल सकते। अच्छी आदतें अपनाने से तुम्हारा नजरिया नहीं बदलेगा, बस तुम्हारे काम करने का तरीका बदल जाएगा। अगर तुम अपने नजरिए को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने चरित्र को बदलने पे ध्यान देना होगा। खुद की सोच और खुद का नजरिया बदलने के लिए तुम्हें लंबे रास्ते तय करने होंगे। खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए तुम्हें खुद में झांककर यह देखना होगा कि असल में तुम हो क्या और क्या बनना चाहते हो। ऐसा करके तुम अपने नजरिए को बदल सकते हो, और अगर एक बार तुम्हारा नजरिया बदल गया तो तुम्हारी पूरी दुनिया अपने आप ही बदल जाएगी। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि प्रिय, इस उदाहरण को ध्यान से समझो कि अगर तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है तो तुम दूसरों की मदद करके कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अगर तुम्हें वाकई में अच्छा इंसान बनना है तो दूसरों की परेशानियों को महसूस करके देखो, उनकी परेशानियों को अपने ऊपर लेके देखो, तब जाकर तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षुक ने दूसरी आदत बताते हुए कहा कि अपने आप को बाहर के मोल में मत डालो। भिक्षु ने कहा कि लोग अक्सर अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनके आसपास का माहौल सही नहीं है तो वो अपने काम को करने का सही माहौल और सही मूड का इंतजार करते रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत का रास्ता खुद बनाते हैं। वो अपने दिमाग के मालिक खुद होते हैं। वो अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, बल्कि काम के हिसाब से अपना मूड बनाते हैं। उन्हें मौसम या माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं कि अगर तुम्हें एक बड़ा आदमी बनना है
तो तुम्हें अपने दिमाग का मालिक बनना होगा। एक इंसान जानवर से इसलिए अलग होता है क्योंकि वो अपने दिमाग पे काबू पा सकता है और अपने दिमाग से माहौल के हिसाब से काम करवा सकता है। कामयाब लोगों पर मौसम या माहौल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने नियमों के हिसाब से ही काम करते हैं। उन्हें बाहर के नियमों और माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे लोग जो माहौल के हिसाब से काम करते हैं उनके बहाने कभी खत्म ही नहीं होते। वो लोग हमेशा बाहरी चीजों को ही दोष देते रहते हैं। फिर भिक्षुक तीसरी आदत बताते हैं कि हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए। भिक्षुक कहते हैं कि जहां पर प्रतियोगिता होती है वहां पर रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रतियोगिता में हर व्यक्ति यही सोचता है कि वो सबको हरा दे, और सबको हराने वाली सोच ही इंसान को ले डूबती है, क्योंकि हराने के चक्कर में इंसान ये भूल जाता है कि उसकी मंजिल क्या है। भिक्षु ने कहा कि इस बात को ध्यान से समझो कि किसी के जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी नहीं है। अगर तुम ये सोचोगे कि हर कोई एक साथ जीत सकता है और तुम किसी को हराए बिना भी उससे जीत सकते हो, तो तुम प्रतियोगिता को अपने जीवन से निकाल फेंकोगे। फिर बौद्ध भिक्षुक ने चौथी आदत बताते हुए कहा कि जो चौथी आदत है वो है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोच लेना। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि ताजमहल सबसे पहले कहां पर बना था, तो आपका जवाब होगा आगरा। लेकिन ताजमहल सबसे पहले किसी के दिमाग में बना था, तब जाकर उसे आगरा में बनाया गया होगा। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच लेने से आप कामयाब बन सकते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि इसके लिए तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारा उसूल क्या है। इस बात को ध्यान में रखने का यह फायदा है कि तुम फिर वो ही काम करोगे जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाएगा, वरना तुम एक ही जगह पर बार बार घूमते रहोगे। इसके बाद तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जो तुम करने वाले हो उसका क्या परिणाम होगा। तुम उस काम को करने के तरीकों के बारे में पहले से ही अच्छे से सोच लो, ताकि तुम्हें वही नतीजा मिले जो तुमने सोचा था। पहले ये सब सोच लेने से तुम्हें भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और तुम एक सफल व्यक्ति बन पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षुक पांचवी आदत बताते हैं कि तुम सबसे पहले वो ही काम करो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाएगा। भिक्षुक लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर दिन उसको जीना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ ऐसा काम करना होगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाए। इसके लिए मैंने अभी तक तुम्हें जितनी भी आदतें बताई हैं और आगे बताने वाला हूं, उन सबको अपनाना होगा। भिक्षुक आगे कहते हैं कि अगर हम एक ही काम को कई दिनों तक करते हैं तो फिर हम उसमें माहिर हो जाते हैं और फिर हम उस काम को कम समय में और ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन लोग अपने काम को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचते, वो तो बस उसके बेहतर परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। और यही कारण है कि लोग एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाते। भिक्षु ने कहा कि तुम्हें अपने जीवन में अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले वो करना होगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाएगा। उसे अपनी दिनचर्या में सबसे ऊपर रखो और जो काम जरूरी नहीं है उसे बाद के लिए छोड़ दो। भिक्षु ने कहा, अगर तुम्हें कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो तुम्हें लंबे समय तक कोई फायदा नहीं देगा, तो उस काम को करके अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। तुम्हें बस अपनी मंजिल के लिए ही काम करना है। तुम्हें खुद को उसमें समर्पित कर देना है। इसके लिए तुम्हें हाँ और ना का खेल समझना पड़ेगा। तुम्हें कब लोगों को हाँ बोलना है और कब लोगों को ना बोलना है, क्योंकि हम कई बार अपने कामों में बहुत उलझे हुए होते हैं, पर फिर भी हम दूसरों को ना नहीं कह पाते, जिसके कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये तभी होता है जब हम ना कहना नहीं सीख पाते। इसलिए अगर किसी काम को हाँ कहने से तुम्हारे काम में बाधा आती है तो उसको ना कहना ही ठीक है। फिर बौद्ध भिक्षुक छठी आदत बताते हैं कि दूसरों की कमियों को समझकर एक साथ काम करने की कोशिश करो। भिक्षुक उस परेशान लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि अगर एक काम को बहुत लोग मिलकर करें तो वो काम अच्छे से हो पाता है, लेकिन अगर कोई उस काम को अकेला करने की कोशिश करे तो उसमें गलतियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक साथ काम करके हम एक दूसरे की गलतियों को दूर कर सकते हैं। भिक्षु ने कहा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है,
लेकिन अगर हम मिल के काम करते हैं तो वो कमी भी पूरी हो जाती है और सपने भी। हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो। ऐसा करने के लिए तुम्हें एक दूसरे को समझना होगा, एकता बनाकर रखनी पड़ेगी। अपने साथियों में ऐसा माहौल बना के रखना होगा जो सब लोग एक दूसरे की बात को समझे, उनके हालातों को समझे, तब जाकर तुम इस आदत में माहिर हो पाओगे। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि अब जो आदत मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो बहुत ही जरूरी है। इस आदत के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था कि अंत में मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सुनकर लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और उस भिक्षु से कहता है कि जी गुरुवर, आप बताइए, मुझे आपकी इस बात का बेसब्री से इंतजार है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर तुम अपनी धार तेज किए बिना ही युद्ध में लड़े जा रहे हो तो संभावना है कि तुम हार जाओगे। तुम्हारी सेहत ही तुम्हारा हथियार है जिसकी धार तुम्हें हमेशा तेज रखनी है। सेहत 4 तरह की होती है और अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए तुम्हें इन 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, शारीरिक सेहत के लिए तुम्हें अच्छा खाना खाना होगा, रोज कसरत करनी होगी, तब जाकर तुम शारीरिक रूप से सेहतमंद रहोगे। दूसरी बात, मानसिक सेहत के लिए तुम्हें हर रोज कुछ लिखने और कुछ पढ़ने की आदत डालनी होगी, जिससे तुम हमेशा व्यस्त रहोगे और कभी भी तुम्हारे मन में फालतू के विचार नहीं आएंगे। तीसरी बात, सामाजिक सेहत के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाने होंगे। चौथी और आखिरी बात, आध्यात्मिक सेहत के लिए तुम रोज पूजा या साधना करो। इसके अलावा तुम नैतिकता के बारे में सोचकर उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करो। इसके बाद बौद्ध भिक्षुक अपनी बात को खत्म करते हुए उस लड़के से कहते हैं कि अगर तुम इन 7 आदतों को अपना लो तो तुम हमेशा खुश रहोगे और एक दिन प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे।